नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूं। और वो है कि जब हमारे पशुओं की काविंग होती है, ब्यात होती है, ब्याने का समय आ जाता है और ब्याने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, इसमें कई बार जो है बड़ा डायलेमा होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हमारे पशु के ब्याने के बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार बहुत सारी मिथ भी हमारे दिमाग में है जो पहले से चले आ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करते हैं अपने पशु को और ऐसा करने से हमारा पशु बीमार हो जाएगा। तो आइए आज इसके बारे में एक क्लियर कट हम अपनी एक गाइडलाइन डेवलप करते हैं कि हमें ब्याने के बाद अपनी पशु को और जो वो नवजात पैदा हुआ है, दोनों को स्वस्थ रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन भी लेना है और अपने पशु को बीमार भी नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे? आइए इस बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो भी दर्शक हैं, जो भी साथी हैं, अनुभूति डॉक्टर राजीव सिंह चैनल से जुड़े, वो सभी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं काविंग के बारे में कि हमारा जब पशु ब्याता है, तो हमें क्या करना है। देखिए, हमारा पशु, हमारी गाय है, हमारी भैंस है, वो ब्याने के बाद उसके शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलता है। बच्चा फीटस होता है 25, 30, 35 किलो, जिस तरह का एनिमल उसके बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे का बॉडी वेट होता है, जैसा हमने उसमें सीमेन डाला होता है। और उसके बाद वो बच्चा निकलता है, साथ-साथ वो मेम्ब्रेन्स निकलती हैं, तमाम फ्लूइड निकलता है, तो काफ़ी लॉस हो जाता है। लगभग 40, 50, 60 किलो एज़ पर द साइज़ ऑफ फीटस उसका लॉस होता है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमको अपने पशु को ब्याने के बाद पानी ज़रूर देना चाहिए। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं, नहीं पानी नहीं देना है, पानी देने से कुछ नुकसान होगा, तो ये गलत है। हमें ल्यूकवार्म हल्का-सा गुनगुना पानी है, चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत गुड़ डाल सकते हैं आप और अपने पशु को पानी पीने के लिए ज़रूर दें। पहला काम आपको ये करना है कि अपने पशु को पानी ज़रूर पीने के लिए देना है। दूसरी बात ये है कि जब हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि बच्चा ब्याया है और उसका हमने नाक और मुँह से उसके म्यूकस निकाल दिया, उसके शरीर को हल्का-सा रब कर दिया और उसके बाद बच्चे को तुरंत आप जो है माँ के सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर माँ उसको चाटेगी तभी अंदर से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन्स का स्राव होगा और जो है दूध निकलने में, दूध उतरने में मदद मिलती है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ब्याया और पीछे से उसको किसी ने अलग कर दिया और साफ-वाफ करके ले आया और बाद में भैंस ने या गाय ने अगर उसको नहीं अपनाया, मतलब उसे नहीं चाटा, तो फिर मिल्क लेट डाउन में आगे के लिए दिक्कत हो जाती है कि अब उसका दूध कैसे उतरेगा। तो इसलिए ये ज़रूर उसको बच्चे को माँ के पास ले जाएँ, भई ये हमारी ड्यूटी भी है और नेचर में भी यही होता है कि माँ जो होती है बच्चे को अपनी टंग से चाटती है, उसे साफ करती है। अब बच्चे की जो नाभि वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर अम्बिलिकल कार्ड का कुछ हिस्सा बाहर निकला होता है। उसको आपको टिंचर आयोडीन है या कोई एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन है, उसमें अच्छे से डिप कर देना है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन ना जाए। बाद में वहाँ एब्सेस ना बने, नेवलेल बोलते हैं, तुंड पक गई है कुछ इलाकों में बोलते हैं। और कई बार यही इन्फेक्शन जो होता है बछड़े के जॉइंट्स तक चला जाता है। जो बछड़ा, बछिया या पड्डा है, उसके जो पैर के घुटने हैं, वहाँ से पस आने लगता है, लंगड़ाहट शुरू हो जाती है, इसे जॉइंट हिल बोलते हैं। तो ये भी दिक्कत की वजह कहीं न कहीं यहीं से होती है। एक बात हमें और ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब हमारा पशु ब्याया है, तो उसके बाद जेर गिरने का समय 7-8 घंटे का हमें समय देना चाहिए जेर गिरने में। लेकिन कई बार जेर बड़ा टाइमली गिर गई और अगर हम ध्यान नहीं रख पाए, खासकर रात वगैरह की बात है, तो पशु जेर को खा लेता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पशु जो है, वो जेर को खाने ना पाए। और एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे इलाकों में
वो ये है कि जब तक जे नहीं निकलती तब तक वो बच्चे को कई बार दूध पिलाने में भी देर करते हैं। ये सबसे बड़ा डेयरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन अगर हम कहें, तो वो ये है कि हम अगर ब्याने के बाद जो नवजात है अपना बछड़ा-बछिया उसको अगर हम माँ का दूध नहीं पिला रहे हैं तुरंत, तो हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। हम एक सफल डेयरी फार्मर फिर कभी भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा बच्चा पैदा हुआ है, बछड़ा या जो कटरा-कटिया पैदा हुआ है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं होते, नो इम्यूनोग्लोबिन्स। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो वैसा ही होता है। तो एक नेचर ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि जो दूध उस समय आता है, खीस बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो माँ के थनों में उतरता है, वो बहुत हाई प्रोटीन रिच दूध होता है और उसमें कुछ जो माँ ने पूरे अपने जीवन में तमाम बीमारियाँ झेली हैं, तो उसके एंटीबॉडीज़ दूध में आ जाते हैं। और अगर वो जब बच्चा तुरंत दूध पीता है, तो वो सारा पैसिव ट्रांसफ़र ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स जो एंटीबॉडीज़ का एक स्वतः ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो कल आप कहेंगे कि ये तो बाद में भी हो सकता है। बाद में भी हो सकता है, लेकिन फिर वो बच्चे के किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ होता है तो उसके 2 घंटे के अंदर उसकी इंटेस्टाइन जो होती है, इस बात के लिए पूरी तरह तैयार होती है कि जो भी एंटीबॉडीज़ मिल्क में हैं, वो सब उसके शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, 6 घंटे हो गए तो और कम हो गया एंटीबॉडी एब्ज़ॉर्ब होने का परसेंटेज और 24 घंटे के बाद तो ये मुश्किल से 10% एंटीबॉडीज़ एब्ज़ॉर्ब होती हैं क्योंकि तब तक एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। और चूँकि ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये भी प्रोटीन होते हैं, तो ये तमाम एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज के वीडियो से आपको सीखनी है कि पहली बात कि हमें जब अपने बच्चे को तुरंत मदर के पास ले गए और जितना जल्दी हो सके हम उसको उसका दूध पिलाएं। दूध कितना पिलाना होता है? वो 10% होता है, बच्चे की बॉडी वेट का 30 किलो है तो उसको हमें 3 किलो तक दूध पिलाना है 24 घंटे में। लेकिन फर्स्ट मिल्क जितना अर्ली हो सके पहले घंटे में पिला दें हम, तो ये बहुत अच्छा है। पहले 2 घंटे में पिला दें तब भी बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो तमाम आपके बच्चे की बीमारियाँ हैं, उनसे वो लड़ने की क्षमता रहेगी। वो बीमार ही नहीं होगा कि अरे बड़ा डायरिया हो गया उसको, अरे उसको निमोनिया हो गया, उसके यहाँ पे पक आया नाभि के पास। इन सब बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसे ये जो फर्स्ट मिल्क होता है, वो देगा। दूसरी बात, अब माँ ने बच्चा दे दिया, अब अभी उसने जेर नहीं डाली है, अब हम उसे क्या करें? क्या खिलाएँ, क्या पिलाएँ? तो मैंने मैंने पैत बताया आपको कि हमें उसको ल्यूकवार्म गुनगुना पानी पीने के लिए देना चाहिए और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो उसके शरीर को एनर्जी दें, गर्मी दें। तो सबसे अच्छा हमारे पास क्या होता है? गुड़। ज़्यादा चक्कर में ना पड़े कि हम ये लाएँ, वो लाएँ। आप पशु के वज़न के बराबर ग्राम्स में गुड़ ले लें। जैसे मान लीजिए कि अ, 400 किलो की भैंस है आपकी, तो आप लगभग 400 ग्राम, 400 से 500 ग्राम ले सकते हैं गुड़। तो अगर 2.5 कुंटल, 3 कुंटल की गाय है, तो आप 250-300 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। इस गुड़ के साथ आपको क्या डालना है? इस गुड़ के साथ आपको 25-30 ग्राम सौंठ डालनी है, 25-30 ग्राम अजवाइन डालना है और इतना ही हल्दी डालना है। इसको पूरा कुछ पानी डालें, अच्छे से उबालें, जैसे वो औटी बनाते हैं और उसके बाद अपने पशु को पीने के लिए दें। तो उससे गुड़ है तो उससे एनर्जी आएगी और ये जो चीज़ें हैं ये औषधियों का काम करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उसमें सौंठ डाला, अजवाइन डाला, हल्दी डाला और गुड़ ले लिया 250 ग्राम, तो ये 4 चीज़ें ही पर्याप्त हैं। 25-25 ग्राम आप सौंठ, अजवाइन और हल्दी ले लें और 250 ग्राम आप गुड़ ले लें। बड़ा पशु है तो ये थोड़ा क्वांटिटी हर चीज़ की बढ़ा दें और इसको बढ़िया से औटा कर अपने पशु को दे दें। तो एनर्जी भी आ जाएगी और जेर भी गिरेगी। और आपने पानी पिला दिया अपने पशु को, ये भी जेर गिरने में मदद करेगा। पशु को तुरंत जो शरीर से उसके पानी निकला है, उसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, तो उसको भी वो पूरा करेगा। और एक बात और, जब आप अपने उसको बच्चे को दूध पीने के लिए छोड़ेंगे और वो जाएगा और जाके
दूध पीने की कोशिश करेगा, उस समय भी शरीर में ऑक्सीटोसिन का डिस्चार्ज होगा। तो अगर जेर हल्की-फुल्की कहीं फँसी होगी तो उसकी निकलने की प्रक्रिया भी तेज़ हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग एनिमल है, बहुत ज़्यादा दूध देने वाला जानवर है, अच्छा खासा दूध दे रहा है वो, तो आपको एक बार में ब्याने के बाद उसका दूध पूरा अयन खाली नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके दूध निकालें। तो ऐसा नहीं होगा कि उसे मिल्क फीवर हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी टेंडेंसी मिल्क फीवर की है, तो एक बढ़िया सा कैल्शियम जेल ला के अपने घर में रखें। बहुत सारी कंपनियाँ कैल्शियम जेल बना रही हैं। वो एक कैल्शियम जेल लेके आएँ और ब्याने के बाद आप बिना सोचे-समझे उसको पिला दें। ब्याने के पहले भी लोग देते हैं, ब्याने के बाद भी दे देते हैं। तो उससे कोई नुकसान नहीं है। कैल्शियम रहेगा बॉडी में तो गर्मी बनी रहेगी, मिल्क फीवर नहीं होगा। जेर निकालने में भी वो मदद करेगा। तो ये तो बात हुई कि हमें अपने पशु को किस तरह से ब्याने के बाद कोलोस्ट्रम देना है, उसे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। लेकिन जो डाइट देनी है उसके बारे में एक बात ये ध्यान रखें कि जो हम अपने पशु को डाइट दें तो वो लैक्सेटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए उसमें। यानी बहुत गरिष्ठ नहीं होनी चाहिए, जो पेट को जाम करे ऐसी ना हो, सुपाच्य होनी चाहिए। तो सुपाच्य डाइट क्या होगी? सुपाच्य डाइट डाइट क्या है कि आपने भूसा ले लिया, हरा चारा लोग वैसे 2-4 दिन अवॉइड करते हैं, चाहें तो आप भूसे में हल्का मिला सकते हैं। अगर लेग्यूमिनस फॉडर है तो उसको आप मिला सकते हैं, प्रोटीन रिच होता है वो। और चोकर दे सकते हैं अपने पशु को। और बहुत सारे पशुपालक अगर ब्याने तक अपने पशु को धीरे-धीरे करके कंडीशनिंग कर रहे हैं, उसे दाना भी खिला रहे हैं, उसे राशन दे रहे हैं, तो वो चाहें तो उसको खल, चोकर और अनाज ये मिला हुआ जो उसका राशन है, वो भी धीरे-धीरे करके दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे थे तब आप उसे ना दें। 2-4 दिन जो है आप उसको हल्की डाइट पे रखें और फिर धीरे-धीरे करके उसको प्रॉपर उसका कंसंट्रेट बढ़ाते जाएँ, एज़ पर मिल्क प्रोडक्शन उसका कंसंट्रेट बढ़ाते जाएँ, उसको दाना, खल, चोकर ये सब चीज़ें जो हैं मिश्रण के फॉर्म में देते जाएँ। अपने पशु को मिनरल मिक्सचर देना शुरू करें। वो तो फर्स्ट डे से आप शुरू कर सकते हैं। जब आपका पशु ब्याया है, तो मिनरल मिक्सचर तो आप उसको लगातार दे सकते हैं। और जो विटामिन ए, डी, ई की प्रिपरेशन है, मल्टी स्टार एच है, विटामिन एच है, अडरगार्ड है, तमाम ऐसी प्रिपरेशंस है, विटामिक्स गोल्ड है, वो भी बेस्ट एच है। ऐसी कोई भी प्रिपरेशन आप उठाएँ और 10 से 20 ml वो भी दें। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मिनरल मिक्सचर देना, कैल्शियम, फास्फोरस मिलेगा, विटामिन ए, डी, ई, एच की प्रिपरेशन है, आप उसमें विटामिन ई, सेलेनियम भी आने लगा है, ऐसी प्रिपरेशन देना। और साथ में साइंटिफिक तरीके से ये बात ध्यान रखना कि हम अपने पशु को कैसे खिलाएँ, कैसे उसको बच्चे को रखें, तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो अभी तो आज की चर्चा बहुत लंबी हो रही है। अभी हम इस मुद्दे पर एक डूज़ एंड डोंट्स करके एक अपना अलग से वीडियो बनाएँगे कि हमको ये बातें करनी हैं। हमारे पशुपालक भाई उसको एक पेपर पे लिख लें कि ये कर लिए, जो हमें करना था 1, 2, 3, 4 एक चेक लिस्ट हम तैयार करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।